क्या आजसू और झामुमो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं? क्या सुदेश महतो और हेमंत सोरेन की नजदीकियां बढ़ रही है? और यदि ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो अचानक झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को भाई क्यों बताने लगे हैं? कल तक तो सुदेश महतो पानी पी पी कर सरकार की खामियां गिना रहे थे और इन सब के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगातार निशाना साध रहे थे। फिर अचानक ये क्या हो गया? आखिर ये हृदय परिवर्तन कैसे और क्यों? आज के इस खास पॉलिटिकल रिपोर्ट में आपको हम बता रहे हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। क्या हेमंत सोरेन और सुदेश महतो आपस में भाई हैं? जवाब है नहीं। पर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो उन्हें अपना भाई बता रहे हैं। सुदेश ने उन्हें अपना भाई क्यों बताया है, यह एक बड़ा सवाल है। क्योंकि हकीकत यही है कि दोनों अनुभवी और ऊर्जावान नेता हैं और आपस में राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी है। अब सवाल ये उठता है कि सुदेश ने हेमंत को अपना भाई क्यों बताया? 30 सितंबर को आजसू के 3 दिवसीय केंद्रीय महाधिवेशन के पहले दिन सुदेश ने कहा कि एक आंदोलनकारी परिवार से आने के कारण हेमंत जी हमारे भाई भी हैं। लेकिन यह बेहद दुखद है कि उन्होंने अपने भ्रष्ट शासन और बेलगाम प्रशासन से राज्य की जनता को शर्मसार किया है। झारखंड आंदोलन के शहीदों को अपमानित किया है। हम सभी आज एक झारखंड वासी के रूप में शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। सुदेश ने कहा कि हेमंत जी, शहीदों को याद करिए, अपनी कलंकित विरासत से बाहर निकलिए। समय ने अवसर दिया है, एक बेहतरीन इतिहास बनाइए। राज्य की जनता से किए अपने वादों को पूरा कीजिए। ईश्वर बार बार अवसर नहीं देते। अब सुदेश महतो के हेमंत सोरेन को भाई बताने के कारणों का विश्लेषण करते हैं। इतिहास में पीछे लौटे तो झामुमो के स्टूडेंट विंग के तौर पर आजसू अस्तित्व में आई। इस तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा आजसू का स्वाभाविक रूप से बड़ा भाई है। चूंकि हेमंत सोरेन की विरासत भी आंदोलनकारी की रही है और सुदेश की विरासत भी, इसलिए आंदोलनकारी होने के नाते वे दोनों भाई कहे जा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि राजनीति के मैदान में जो परस्पर प्रतिद्वंदी की भूमिका निभा रहे हैं, वे भाई कैसे हो सकते हैं? इसका जवाब आजसू पार्टी की राजनीति करने के स्टाइल में छुपा हुआ है। आजसू पार्टी के केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देव शरण भगत कहते हैं कि आलोचना में हमारा विश्वास नहीं है, हम विकास की राजनीति करते हैं। जाहिर है, आजसू पार्टी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों से यथासंभव बचती है। अब सुदेश महतो के हेमंत सोरेन को भाई बताने की परिस्थितियों की टाइमिंग पर विचार करते हैं। दरअसल आजसू राजनीति के जिस मोड़ पर खड़ी है, वहां उसे बहुत जल्द 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों को फेस करना है। कमोबेश यही स्थिति झामुमो, भाजपा, कांग्रेस और अन्य दलों के साथ है। 2019 के विधानसभा चुनावों में सीट शेयरिंग को लेकर जीत और तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के रवैये के कारण आजसू और भाजपा का गठबंधन टूट गया था और इसका नुकसान दोनों पार्टियों को उठाना पड़ा था। पृष्ठभूमि की बात करें तो झामुमो और आजसू दोनों की आंदोलन से उपजी पार्टियां हैं और दोनों का आंदोलन का इतिहास रहा है। यही कारण है कि ना तो आजसू और ना ही झामुमो दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक रूप से कभी उग्र नहीं हुए हैं। चुनावी भाषणों को छोड़ दे तो दोनों के बीच एक अघोषित याराना भी रहा है। जिन्हें 2019 के बाद चुनावी परिस्थितियां याद है, उन्हें याद भी होगा कि सूबे में 2019 के चुनावों के बाद हेमंत सरकार का गठन होते ही सुदेश महतो से उनका बतौर मंत्री कांके रोड का बंगला खाली करवाने की बात हुई थी और इस पर थोड़ी उठापटक के बाद सुदेश से हेमंत की मुलाकात के बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया था और सुदेश आज भी उसी बंगले में काबिज हैं। वैसे भी राजनीति की एक पुरानी कहावत है कि राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त होता है और ना कोई दुश्मन। परिस्थितियां राजनीति के खेल में राजनीतिक दलों का रवैया तय करती है। उदाहरण के लिए बाबूलाल मरांडी जब झामुमो में थे तो 2019 के चुनावों में हेमंत सोरेन की जीत के बाद उन्होंने अपना समर्थन हेमंत सरकार को दिया था। पर जब वे फिर भाजपा में लौटे तो हेमंत सरकार पर जुबानी हमला तेज कर दिया, यानी भूमिका बदलते ही बाबूलाल मरांडी के सुर बदल गए। तो सच्चाई यही है कि हेमंत सोरेन के लिए सुदेश महतो असल में भाई जैसे ही हैं। राजनीति की जरूरत के कारण
दोनों प्रतिद्वंदी का किरदार निभा रहे हैं। हालांकि तब भी भाईचारा दोनों के बीच कायम है।